कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो उसका जवाब खुद से लिखिए और आसान भाषा में कोशिश कीजिएगा। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर का जो एग्ज़ाम आपका होगा वो टीचर के पास सिर्फ आपका कॉपी ही रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहने वाला। तो कोशिश कीजिए आप जितने अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिएगा उतने अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए पहला सवाल है कि लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं, आराम से जवाब दे लीजिएगा। फिर तेल तथा वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग बदल जाता है। उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्यों किया जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या, उदाहरण दें। इसमें अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिएगा, पहले लिखिएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया अंडरलाइन करके, फिर उसके बाद में आंसर दीजिएगा और उदाहरण करके उसका उदाहरण लिखिएगा। उसी तरह सेम है अगला अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, और अगर साथ में आप उदाहरण दे सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया इसमें ऐसा घटित हो रहा है, वियोजन मतलब एक पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो सलाह रहेगा आप जितने अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिएगा उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। देखिए जैसा मैंने पहले ही बोला था कि जिसमें लगता है कि आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाइएगा, गलती कीजिएगा, वहाँ पहले रिप्रेजेंट कर दिए। देखिए जैसे सवाल क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऊष्माक्षेपीय एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। तो देखिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया करके ब्लैक कलर में आप जवाब दीजिएगा और उसमें ब्लू में लिखिएगा कैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन एक गैस है, ज़्यादातर हम लोग अगल बगल जो यूज़ करते हैं मीथेन गैस ही यूज़ करते हैं। अगर उसको जलाते हैं तो किसी कोई भी गैस को जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। तो देखिए मीथेन का CH4 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या, जल, वो भी गैस के फॉर्म में, और ऊर्जा छोड़ा था। ये देखिए ऊर्जा जहाँ निकलती है उसे ऊष्माक्षेपीय, और जहाँ ऊष्मा का अवशोषण होता है, देखिए इस ऊष्मा का अवशोषण बेरियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया किया किसके साथ, अभिक्रिया किया NH4 के साथ, अभिक्रिया करके बना दिया। देखिए यहाँ पे आपके सामने प्रोडक्ट है, ये अभिकारक है। तो देखिए यहाँ पे उसमें अभिक्रिया करवाने के लिए उसमें देना पड़ा। देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया किया किसके साथ, अमोनिया थायनाइड के साथ, थायनाइड की अभिक्रिया करके उसमें सोच बनाया। फिर देखिए उस अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, हमको लगा कि इसमें जवाब नहीं दे पाइएगा। तो देखिए जिसमें लग रहा है कि आप गलती कीजिएगा, और हमेशा ध्यान में रखिएगा कोई भी अभिक्रिया लिखिए, चाहे कोई भी अभिक्रिया हो, अभिक्रिया लिखने के बाद उसका उदाहरण जरूर दीजिएगा। तो लिखेंगे जब दो विलयन को मिलाया जाता है उनकी अभिक्रिया में से श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है। ये देखिए हम एनसीईआरटी लिख दिए हैं, अब अपनी भाषा में क्या लिखिएगा, वैसे रासायनिक अभिक्रिया। देखिए लास्ट में हमने ये लिख दिया कि जिस अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, अवक्षेप का, उसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे देखिए आप सोडियम सल्फेट में अभिक्रिया करवाते हैं बेरियम क्लोराइड का, तो बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप का निर्माण करता है, वो घुलता नहीं है, जल में अघुलनशील होता है। और सोडियम क्लोराइड ये ठोस अवस्था में होता है क्योंकि घुलता नहीं है। तो इसमें हम दे दिए। लेकिन देखिए शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। ये सब का पहले भी करवा दिया गया है, आप अच्छे से कीजिएगा। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, वियोजन अभिक्रिया संयोजन, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है, क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, इसे स्पष्ट कीजिए, है ना। संचारण से आप क्या समझते हैं कि आप अपने दैनिक जीवन मतलब रोज के जीवन में इनके प्रभाव को देख सकते हैं। फिर अगला देखिए बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी के लिए क्यों किया जाता है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल है। बुझे हुए चूने को जब हम दीवार की सफेदी में करवाते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिससे एक दीवार में चमक आ जाता है। इसलिए हम बुझे हुए चूने का उपयोग सफेदी करवाने के लिए किया जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे हमेशा पूछा जाता है, संतुलित करने के लिए। तो देखिए संतुलित करने के लिए मैंने पहले ही जगह छोड़ दिया कि देखिए क्वेश्चन नंबर टोटल इसमें 20 है, और सभी को संतुलित कीजिएगा जितना जगह है। आगे डेस करके छोड़ दिया गया, आगे देखिए डेस करके छोड़ दिया गया, यहाँ भी डेस करके छोड़ दिया गया। तो जहाँ जहाँ डेस करके छोड़ा गया है अभिकारक साइड और उत्पाद साइड दोनों, जितना अणु इधर है इतना ही अणु इधर होना चाहिए, दोनों बराबर कर लीजिए। बराबर करने का आपको टिप्स एंड ट्रिक बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें टोटल ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें फेरस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, 2 जो दिख रहा है ये एल्युमिनियम का 2 है, लेकिन यहाँ सामने दिख जा रहा है क्योंकि टाइप ही ऐसा होता है, कंप्यूटर में टाइप करने में ऐसा हो जाता है, तो आप अपना दिमाग यूज़ कीजिएगा। देखिए यहाँ जैसे C2H6 होता है तो 2 यहाँ C के नीचे होता है, H6 के नीचे होता है, देखिए 6H के नीचे O, जब 2 है O के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2, जल का H2O। तो पूरा इसे देख के एक बार उतार लीजिएगा कॉपी में, और उतारने के बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। आपका नंबर पक्का है, इससे हमेशा 3 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और ये आपको कहीं नहीं छोड़ेगा। जब तक पढ़िएगा केमिस्ट्री ये हमेशा आपके साथ रहेगा, तो हमेशा आशा है आप इसको कंप्लीट कीजिएगा।